Hello friends, this is Jampal Chaudhary. Welcome to our channel The English Arabic, in which we will throw light on all the aspects of English grammar, vocabulary and literature, being crucial and imperative for all the competitive examinations. As far as grammar is concerned, the questions of grammar are asked in the examination in various forms such as common error or error finding, sentence improvement, filling the blanks, closed text, etc. With a view to dealing with these questions, one must have comprehensive knowledge and thorough understanding of the parts of speech. Dear friends, in this session, we will discuss one of the major topic, that is non-finite verb. I will give you the conceptual clarity of non-finite verb and its forms. Friends, I will use both Hindi and English क्योंकि अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज को हम मातृभाषा के साथ पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखते हैं प्राय जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में कई बार आपको एक से अधिक क्रियाएं मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो जो एक से अधिक क्रिया है वो क्रिया कौन सी क्रिया है। तो उसको समझने के लिए और हम कुछ वाक्य के माध्यम से उसको समझेंगे। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, We read books to get knowledge. आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, एक रीड और एक टू गेट। और एक सेंटेंस देख लीजिए, He denies stealing money. इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि दो वर्ब है, एक डिनाइज और एक स्टीलिंग। और एक सेंटेंस लिख लेते हैं, I read the books containing useful information. इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि दो वर्ब है, एक रीड है और एक कंटेनिंग है। और एक सेंटेंस देख लीजिए, द वर्क डन इन हेस्ट गिव्स नो रिजल्ट। इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि दो वर्ब है, एक डन और एक गिव्स। और एक सेंटेंस देख लीजिए, Having eaten, I slept. इसमें भी दो वर्ब है, एक having eaten और एक slept। तो दोस्तों, इन वाक्यों में जो दो वर्ब है, इन वर्ब को हमें पहचान करना है। जैसे कि मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूं, आप देख रहे हैं I read books to get knowledge, एक रीड और एक टू गेट। तो निश्चित रूप से इनमें एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट है। तो हम पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो कंप्लीट मीनिंग देती है, जो टेंस के रूल के अंदर आती है और सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली गवर्न होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब हम उसे कहते हैं जो बिल्कुल इसके अपोजिट बिहेव करती है, अर्थात जो वर्ब इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, टेंस के रूल के अंदर नहीं आते तथा सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली गवर्न नहीं होते हैं। जैसे कि रीड और टू गेट को ले लीजिए, देख लीजिए। इस वाक्य का अर्थ है वी रीड बुक्स टू गेट नॉलेज। हम ज्ञान पाने के लिए किताब पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं और एक पाने के लिए, देख सकते हैं। पढ़ते हैं ये टेंस के अंदर है, सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली गवर्न हो रही है।
सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली गवर्न हो रही है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है। जबकि टू गेट, पाने के लिए, ये सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली गवर्न नहीं है और इसका मीनिंग भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है, और ये टेंस में भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं और एक आसान उदाहरण देके, जैसे कि जाना, ये जो जाना क्रिया है, ये क्रिया है जाना, लेकिन ये अधूरा है। इसको आप पूरा कब मानेंगे? जब ये जाता हूं, जा रहे हैं, जा चुका है, जा चुके हैं, गया, जाता था, जा रहा था, जा चुका था, जाएंगे, जा रहे होंगे, जा चुका हूंगा, जाना चाहिए, जा सकता है, इस तरह से अर्थ देने लगेगी तो आप उसको पूरा अर्थ मानेंगे। लेकिन केवल जाना, इसको आप पूरा नहीं मान सकते। जाकर, इसको पूरा नहीं मान सकते। जाने के लिए, इसको पूरा नहीं मान सकते। तो दोस्तों, इट्स वेरी क्लियर, जो वर्ब जाना, जाने के लिए, जाते जाते, जाकर, इस प्रकार की अर्थ दें तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। और जो वर्ब टेंस के अंदर आकर कंप्लीट मीनिंग देंगे तथा सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली गवर्न हो रहे होंगे, जैसे कि जाता हूं, जाते हैं, जा रहे हैं, जाऊंगा, जाना चाहिए, जा सकते हैं, ये फाइनाइट वर्ब है। तो बहुत क्लियर हो गया। तो आइए आगे की ओर सेंटेंस को भी हम देख लेते हैं। He denies stealing money. वह पैसे चोरी करने की बात को खंडन करता है। तो ये जो खंडन करता है, अस्वीकार करता है, ये टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तथा कंप्लीट मीनिंग दे रही है। खंडन करता है, अस्वीकार करता है। जबकि चोरी करने को, स्टीलिंग, ये अधूरा है। आप बोलेंगे कि स्टीलिंग तो कंटिन्यूअस टेंस, पूरा अर्थ है इसका? नहीं, केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप फाइनाइट वर्ब नहीं मानेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले इज, एम, आर, वाज, वेर, हैव बीन, हैज बीन ऐसा लग जाए तो वो टेंस में होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले इज, एम, आर, वाज, वेर, हैव बीन, हैज बीन ऐसा लग जाए तो आप उसको फाइनाइट वर्ब मानेंगे, क्योंकि वो टेंस में होगी, तब कंप्लीट मीनिंग दे रही होगी। जैसे कि इससे पहले आप ही इज स्टीलिंग कर दीजिए, वो चोरी कर रहा है, तो पूरा अर्थ हो गया। लेकिन केवल स्टीलिंग, चोरी करना, करने को, ये अर्थ दे रहा है। वह चोरी करने की बात को अस्वीकार किया, तो अतः यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार पहले सेंटेंस में रीड, ये टेंस में था, ये फाइनाइट वर्ब है, और टू गेट, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। डिनाइज, यह फाइनाइट वर्ब है, और स्टीलिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई रीड द बुक्स कंटेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। मैं उपयोगी सूचना रखने वाले किताबों का अध्ययन करता हूं। रखने वाले, रखना, इसका अर्थ रख रहा है, रखता है नहीं। हाँ, इस कंटेनिंग के जगह पर अगर आप which contains कर देते, which contains, तो which सब्जेक्ट हो जाता, कंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में यूज होने वाली वर्ब बन जाती, तब वो फाइनाइट वर्ब होता। लेकिन आप उसको कंटेनिंग बना दिए तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसका अर्थ अधूरा है। इसका मीनिंग है मैं यूजफुल इंफॉर्मेशन रखने वाले किताबों को पढ़ता हूं। तो ये रीड, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, पढ़ता हूं, और कंटेनिंग, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और एक सेंटेंस देख लीजिए, द वर्क डन इन हेस्ट गिव्स नो रिजल्ट। जल्दबाजी में किए गए कार्य कोई भी परिणाम नहीं देता है। कोई भी परिणाम नहीं देता है, देता है, ये टेंस के अंदर है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है, ये फाइनाइट वर्ब है। जबकि किए जाने वाला ये डन, ये अधूरा है। पूरा कब होता? हैज डन, हैज बीन डन, इज डन, आर डन, ऐसा होता तो पूरा होता। लेकिन उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपने कनेक्टर के रूप में यूज किया है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब माना जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ अभी पूरा नहीं है, अधूरा है। लास्ट सेंटेंस को देख लीजिए, हैविंग ईटन आई स्लेप्ट। खाकर मैं सो गया, खाकर मैं सो गया, खाकर, ये पूरा अर्थ नहीं है। पूरा अर्थ कब होता? खाता हूं, खा रहा हूं, खा लिया, खाया, ऐसा होता तो पूरा अर्थ होता। तो निश्चित रूप से यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। तथा स्लेप्ट जो टेंस के अंदर आ गया और पूरा अर्थ दे रहा है, मैं सो गया, ये फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों, इन उदाहरण के माध्यम से
मैंने ये क्लियर किया कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है, हम कैसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंशिएट करें, ये आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है, उनका क्या यूज है, इसको समझाने के लिए मैं आपको और कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आप वाक्य बनाते बनाते या पढ़ते पढ़ते देखते हैं कहीं कहीं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कहीं कहीं तो आईएनजी फॉर्म आ जाती है, जैसे कि आई वॉन्ट टू रीड ए बुक। आप देख रहे हैं कि वांट जो कि फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद टू रीड जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। कई बार आप देखते हैं कि कुछ शब्दों के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म हो जाती है, जैसे कि आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। आप देख रहे हैं एंजॉय आनंद उठाता हूं, ये फाइनाइट वर्ब है, और इसके बाद रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन आईएनजी फॉर्म में है। अर्थात यहां आपको फाइनाइट वर्ब का दो रूप मिल गया, एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा आईएनजी फॉर्म। तो दोस्तों ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको नाम दिया जाता है इंफिनिटिव, अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब का एक प्रकार इंफिनिटिव के नाम पे जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। दूसरा आपने देख लिया कि एंजॉय जो फाइनाइट वर्ब है, उसके बाद रीडिंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब है और आईएनजी फॉर्म में है, ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। दोस्तों इसको जेरंड के नाम दिया जाता है, जेरंड के नाम से ये जाना जाता है। तो आपको फाइनाइट वर्ब का दो प्रकार मिल गया, एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको इंफिनिटिव कहते हैं, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको जेरंड कहते हैं। और भी इसके प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दे मेक मी लाफ। आप यहां देख रहे हैं दोस्तों दो वर्ब है, एक मेक और एक लाफ। ये मेक ये निसंदेह फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली गवर्न हो रही है तथा कंप्लीटर दे रही है, टेंस में है, ये फाइनाइट वर्ब है। और इसके बाद आप एक देख रहे हैं लाव, जिसके साथ ना तो टू लगा और ना ही आईएनजी फॉर्म है, ये भी फाइनाइट वर्ब का एक प्रकार है। ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है, ये इसके साथ जुड़ गई है। वे मुझे हंसाते हैं, वे मुझे हंसाते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। इसको दोस्तों बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है, इसको बेयर इंफिनिटिव कहा जाता है। और भी इसके फॉर्म्स हैं, देख लीजिए। द वर्क डन इन हेस्ट गिव्स नो रिजल्ट। थोड़ी देर पहले ये सेंटेंस आपको बताया था मैं। आप यहां देख सकते हैं कि गिव्स, ये जो गिव्स है ये फाइनाइट वर्ब है, टेंस के अंदर है, और डन ये टेंस के अंदर नहीं है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और थर्ड फॉर्म में है। इस तरह की थर्ड फॉर्म वाले नॉन फाइनाइट वर्ब को दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब की भूमिका निभाते हैं। इस तरह के दोस्तों अलग अलग फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब का। और एक फॉर्म मैं आपको लिख के बता रहा हूं, फिर मैं सीक्वेंस में उन सभी को आपके सामने रखूंगा। हैविंग टेकन टी he went to the garden। दोस्तों चाय लेकर, चाय पीकर वो गार्डन चला गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो went है ये टेंस के अंदर आ गया, ये फाइनाइट वर्ब है, गया। और having taken चाय पीकर, चाय लेकर, ये अधूरा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है।
इस तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब को दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो दोस्तों कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं नॉन फाइनाइट वर्ब का अलग अलग प्रकार का नाम आपको बताया। अब उनको मैं एक जगह पे रख रहा हूं और उन चीजों को हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर डिस्कस करना है और पढ़ना है। तो देखिए, ये तो आपको उदाहरण के माध्यम से मैंने इनको बताया। अब इनको एक जगह में एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन पता चला, उसको कैसे हम फाइनाइट वर्ब से अलग करेंगे ये पता चला, फाइनाइट वर्ब के जो अलग अलग रूप हैं उनको क्या क्या नाम दिया जाता है ये भी पता चला। अब उनको उनके टाइप्स को प्रॉपर एक सीक्वेंस में रख के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबसे पहले जो टाइप है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब है दोस्तों जब वर्ब के साथ टू लग जाए, जब वर्ब के साथ टू लग जाए उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अभी आप बोलोगे कि आप अभी इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहे थे, अब आप टू प्लस वर्ब कर दिया, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिटिव का भी अलग अलग प्रकार है। इसीलिए मैंने अभी इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब लिखा, क्योंकि इन्फिनिटिव भी कई तरह का है, जैसे कि इंडेफिनाइट इन्फिनिटिव। इंडेफिनाइट इन्फिनिटिव का मतलब दोस्तों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव का मतलब है दोस्तों टू प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पैसिव इंडेफिनाइट इन्फिनिटिव। पैसिव इंडेफिनाइट, पैसिव इंडेफिनाइट इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड पैसिव परफेक्ट इन्फिनिटिव, पैसिव परफेक्ट इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, ये इन्फिनिटिव के अलग अलग प्रकार हैं। इन्फिनिटिव मतलब जब वर्ब के साथ टू लग जाए, और वर्ब के साथ जो टू लगाने का कल्चर भी अलग अलग है। अगर आप वर्ब के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो वो इंडेफिनाइट इन्फिनिटिव होती है, और वर्ब के साथ अगर आप टू प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म कर देते हैं तो वो कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव होती है, और अगर टू प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं तो परफेक्ट इन्फिनिटिव होती है। इस प्रकार ये अलग अलग रूप है इन्फिनिटिव का। और दोस्तों, जब आप इन्फिनिटिव से टू को रिमूव कर देंगे, अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू इज कॉल्ड वेयर इन्फिनिटिव। जितने भी मैंने इन्फिनिटिव का फॉर्म अभी बताया था वो इन्फिनिटिव के फॉर्म थे जिनके साथ टू लग रहा था। अगर आप इन्फिनिटिव से टू को हटा देंगे तो वो बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। बेयर इन्फिनिटिव अर्थात
वर्ब विदाउट टू या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जेरंड अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जेरंड अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म। थर्ड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड लास्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बीआईएनजी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक इन्फिनिटिव का एक ग्रुप आपको मैं बता दिया था, बेयर इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव का एक ग्रुप है, तभी बता दिया था आपको। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्हीं को हमें एक एक करके स्टडी करना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी आपको देंगे। थैंक यू।